हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जय कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। आज मीनाक्षी माता जी की टर्न है, माता जी अभी आए नहीं है। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलना चाहेंगे? मैं बोल दूं माता जी? हरे कृष्णा जी माता जी, जरूर। धन्यवाद जी। माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदायिने, प्रह्लादिलादिदायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालहये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमल वरेणखाम् अद्भुत शृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय श्री नरसिंह भगवान की जय, सर्व विनाश विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। जय हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा माता जी। मैं 10 नाम अपराध बोल देती हूँ, अगर आपके आगे हो। बोल दीजिए माता जी। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। दसवां,
हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट स्थिति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। दंडवत। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। गणेश सरस्वती जानकारी कौन देना चाहिए? कोई भक्त हैं जो कल के सत्र की जानकारी दे सकते हैं? रंजना माता जी, आप बताएंगे कल के सत्र के बारे में? माता जी, हरे कृष्णा माता जी, का नाम। अच्छा, मैं तो अभी थोड़ा कोशिश करती हूँ, मैंने ज़्यादा तो नहीं लिखा था, इतना जल्दी जल्दी बोल रहे थे ना प्रभु जी। जी जी जी, कल रिकॉर्डिंग चलाई थी जी। थोड़ा कुछ कोशिश करते माता जी, गलती है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। आनंद मिठा प्रभु हरे जी का कृष्ण कल। से वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो माता जी मैं कोशिश करती हूँ, कुछ गलती तो क्षमा कीजिएगा। कल गुरु पूर्णिमा थी, बहुत विशेष दिन था। तो गुरु जी ने मतलब बहुत सुंदर, मतलब ये प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज जी के जो वरिष्ठ शिष्य हैं आनंद वृंदावन प्रभु जी, तो उन्होंने जो अपने गुरु महाराज के बारे में जो ग्लोरिफिकेशन किया था, उसके बारे में बहुत सुंदर मतलब लेक्चर हम लोग को सुनने को मिला। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने जैसे यही पहले बताया कि जब वो 27 वर्ष की उम्र में थे जब प्रभु जी, तब उन्होंने जैसे अर्निंग करना शुरू किया था। तो वो जैसे बनिया थे ना, तो वो किसी के सामने हाथ फैलाना मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और उनमें जैसे एक क्वालिटी थी कि वो किसी भी तरह से वो पैसा अर्न करने में वो मतलब वो हर तरह से अपना करके कमा लेते थे, मतलब वो उनमें क्वालिटी थी। और उन्होंने फिर बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, और इस्कॉन के अंदर बहुत सारे गुरु हैं और सभी बहुत महान गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो राधा गोविंद महाराज जी भागवतम कथा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। जय पताका स्वामी महाराज का नाम हट प्रचार करने में बहुत आगे हैं। तो इसी तरह से अलग अलग मतलब जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी थे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रचार करते में और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत वो आगे रहते थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज से वो 35 साल से जुड़े हैं। और तो बताते हैं कि जैसे एक पत्नी का एक ही पति होता है, उसी हिसाब से राधानाथ स्वामी महाराज जैसे हमारे सब कुछ है। और महाराज के अंदर जैसे 7-8 क्वालिटी जैसे बहुत ही स्पेशल है। तो महाराज जी ने प्रभु जी के लाइफ को जैसे पूरी तरह चेंज कर दिया। और इतना ज़्यादा आनंद है कि कृष्ण कॉन्शियस में कि उसके आगे सब जीरो है। तो उन्होंने हर तरह से मुझे परफेक्ट बना दिया। तो राधानाथ स्वामी बताते हैं वो प्रभु जी कि राधानाथ स्वामी अमेरिकन बॉडी हैं और उनकी लाइफ स्टाइल इंडियन साधु कि कैसे जीवन जीता है, उन्होंने अपनी लाइफ को वैसे ही जिया। तो वृंदावन दास प्रभु जी के घर जैसे वहाँ पे के हर साधु जैसे प्रभु जी के घर आते थे, आनंद वृंदावन प्रभु जी के यहाँ। लेकिन वे राधानाथ स्वामी महाराज के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, जैसे मैग्नेट की तरह वो उनसे खींचे चले आ रहे थे। तो उनको वही जैसे लगता था कि वही व्यक्ति है, जैसे उनके जैसे माइंड में आता था कि वही व्यक्ति तुम्हारे लिए है। और उनका मन जैसे बार बार यही कर रहा था। और अंदर से हार्ट बीट बहुत जैसे ज़्यादा हो रहा था, आवाज़ आ रही थी। क्योंकि मैंने 4 साल बाद भी मैंने उन्हें स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था 4-5 साल तक, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने मन की जो भी जिज्ञासाएँ थी, क्वेश्चंस थे और बहुत सारी चीज़ें वो मतलब उनसे क्लियर करना करते, क्योंकि वो बहुत कंपेयर करते थे। जब उनके जो साधु संत आते थे, जो उनके घर पे आते थे, तो वे जो बताते थे और फिर वो राधानाथ स्वामी महाराज बताते थे, वे उनसे कंपेयर करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जिज्ञासाएँ होती थी उनके मन में। तो वो बताते हैं कि बहुत सारे महाराज में क्वालिटी थे, वो बहुत सीरियस और सिंप्लिसिटी एकदम उनमें बहुत ज़्यादा है।
और वे कभी भी जैसे ऊपर नहीं सोते थे, हमेशा नीचे ही सोते थे। और उन्होंने बताया था कि जैसे 15 रुपए की चप्पल वो ला के दिए थे वहाँ से, तो फिर वो उसको बाथरूम के लिए लेके आए थे, लेकिन वो उसको ही मतलब 6 महीने तक पहनते रहे। फिर धोती भी उनकी फटी हुई थी, तो भी वो मतलब कितने दिन तक वो धोती मतलब पहनते रहे। उसका मतलब कि बोले कि नहीं, मैं मतलब मेरा काम चल रहा है, तो मतलब तो इसी तरह से उनमें बहुत सिंप्लिसिटी थी, बहुत ज़्यादा उनमें ये था बहुत सारे गुण थे। तो महाराज जी कभी 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 घड़ी नहीं पहनी थी उन्होंने ने। तो और गोपीनाथ मंदिर के अंदर जब बहुत पॉपुलैरिटी महाराज की होने लगी, बहुत लक्ष्मी आने लगी, डोनेशन आने लगे, तो फिर मंदिर को उन्होंने बहुत बड़ा बनवाया, सुंदर बनवाया कि सारे भक्त लोग एक साथ बैठ के मतलब उनके लेक्चर सुन सके, और मतलब मंदिर का बहुत ऑपलेंस बढ़ रहा था। तो ये तो वो उन्होंने महाराज ने यही बताया कि नहीं, ये गोपीनाथ जी का है। मतलब उनको कोई भी वैसे लालच नहीं था, ग्रीडी नहीं था कि हाँ इतने सारे मतलब डोनेशन आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो मैं इसका मतलब किसी भी तरह से गलत यूज करूं। तो वो वही चाहते थे कि मतलब वो बोलते थे कि डोनेशन मतलब साधना हमें इतनी बढ़ानी चाहिए कि इसमें ऑपुलेंस बढ़े। तो फिर उनका कहना था कि हमें आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, और हमें दीक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि मतलब हमें हमारी दीक्षा कब होगी। तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जब समय आएगा तो अपने ही वो भगवान व्यवस्था कर देते हैं, तो सब भगवान की योजना होती है। तो प्रभु जी भी कभी भी मतलब ये नहीं सोचे कि मतलब हमको दीक्षा कब देंगे। तो खुद आगे बढ़कर उन्होंने महाराज ने खुद ही बोला कि हाँ अभी तुम दीक्षा ले सकते हो। और फिर दूसरी क्वालिटी वो बताते हैं कि हार्ड कोर क्वालिटी थी उनमें, बहुत ह्यूमिलिटी थी जैसे। तो वो बोलते थे कि आई एम नथिंग, आई वाज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। और ईश्वर मेरे मटेरियल जगत में वर्ल्ड में जैसे कितने लोग अनर्थ से बाहर निकले हैं, लेकिन लस्ट ईगो अभी भी आ रहा है। मतलब कितने भी मतलब वो अनर्थ है होते हैं, जो भी लस्ट है, ईगो है, वो जल्दी से लोगों का नहीं बाहर जाता है। देखिए वो जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो जाता नहीं है। तो महाराज बताते हैं कि मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन कृष्ण को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। तो राधानाथ महाराज किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। वो कोई भी जैसे प्रसाद मतलब जो जैसे सबके लिए बनता था वही लेते थे, और हर काम में वो परफेक्ट थे। बहुत काउंसलिंग करते थे, हर मतलब हारमोनियम बजाते थे, अपना भजन कीर्तन करते थे, बहुत ही सिंप्लिसिटी को फॉलो करते थे। आडंबर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा कृष्ण भावना में ही डूबे रहते थे। बोलते थे कि कृष्ण आप ही मेरे सब कुछ हो, और कृष्ण सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, उनका यही उनका स्वभाव था। और भक्ति में विनम्रता, सादगी में ही मजा आता है। और कामवासनाएं, अनर्थ, क्रोध, लस्ट, ईगो जब तक नहीं जाएगा हमारे हृदय से, तब तक प्रगति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो गोपीनाथ मंदिर में जब पॉपुलर बहुत होने लगा, तो वो बोलते थे ये सब गोपीनाथ जी का है, हमारा फेम मतलब हमें बढ़ जाते हैं, तो हमें किसी अपनी निजी साधना को, हमें अपने फेम को नहीं बढ़ाना, हमें अपनी निजी साधना को बढ़ाना है, और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहना है। और महाराज ने जब प्रभु जी बताते हैं कि महाराज ने अपनी नींद का भी बहुत त्याग कर दिया था, कि जबकि नींद सबको बहुत प्यारी होती है। तो भूख प्यास नींद को भूलकर उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन हेतु दिन रात वो सेवा में लगे रहते थे। और महाराज अंदर से बहुत ही दयालु थे, विनम्र थे, और बहुत ही मतलब उनमें जो अनलिमिटेड था वो सब, वो हमेशा हाथ जोड़कर सबके सामने खड़े रहते थे। तो तो बहुत ज़्यादा मतलब सबके बारे में वो बहुत केयर करते थे सबका। तो और राधानाथ महाराज जी यही कहते थे कि हमेशा क्लास में कि त्रिनादपि सुनेचना तरोरूपी सहिष्णुना से ही उनका क्लास शुरू होता था, कि जब भी हमारे में सक्सेस आता है और तो हमारे में प्राउड आ जाता है, हम मतलब वो करने लग जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर।
धन्यवाद हरि माता बोल जी। माता की हरे जय। कृष्ण हरे गुरुजी, कृष्ण धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी, बहुत सुंदर हरे बहुत कृष्ण सुंदर। हरे कृष्ण गुरुजी, जय बढ़िया प्रणाम गुरुजी के साथ गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक शुरू पर किसी को याद है? हरे कृष्णा गुरुजी 25 से शायद शुरू हो सकता है गुरुजी। 28 से सर गुरुजी 28। 28 गुरुजी 28। हरे कृष्ण। ओके। तो महाभाव। ओके, तो मैं श्लोक क्रमांक 28 पढ़ रहा हूँ। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जी, कौन पढ़ना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके। संपा चक्रवर्ती। हरे कृष्ण गुरुजी। तत्वित्तु महाबाहो गुणो कर्मो विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्या न सज्जते। हरे कृष्ण। रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कठोर दंडवत प्रणाम, सेवक को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्त तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते। हरे कृष्ण। अपना पानी था। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव को चरणों दंडवत प्रणाम। तत्विता तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण गुरुजी। गायत्री प्रधान। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। राज्य लक्ष्मी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे जी, मैं
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्वित तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को चरणों प्रणाम। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागे गुणा गुणेषु वर्तन्तु इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। सुमित्रा को हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्तदिता तु महाबाहो गुण कर्म विभागः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कृष्ण श्री कृष्ण भक्तों को दंडवत शुभांगी प्रणाम। पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तत्त्ववित्त तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जी अभय यादव। हरे कृष्ण जी। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ओके, सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्विदु महाबाहो गुण कर्मणि विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। ओके, हो गया। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। जी तो सब लोग आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे हम पिछले 2 दिनों से हम काफी चर्चाएं कर रहे थे कि पिछले 2 दिन से हम गुरु पूर्णिमा को मना रहे थे। तो काफी चीजें हैं जो हमने समझी लेकिन सोची नहीं है। बराबर है? सोची नहीं, इसके लिए समस्या ज्यादा होती है। सोचते हैं, चिंतन करते हैं ताकि हमें कुछ पता चले चीजें। तो सब लोग लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए आज का जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुल मिला के 11-15 पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला लिखिए कि जिंदगी के जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, देखिए जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा तो जो भी हमने माया के खिलाफ युद्ध किया है, जो भी हमने माया के खिलाफ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो भी हमने माया के साथ युद्ध किया है वह हम हार चुके, मतलब हार जाएंगे। जो भी हमने माया के साथ युद्ध किया है हम अपने आप को हारते हुए देखेंगे। ये सही शब्द है, हम अपने आप को हारते हुए देखेंगे। जी तो ये पहला पॉइंट है, इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जी तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि हम जिंदगी भर जो भी कुछ भी करेंगे तो फाइनली हम माया के साथ हम अपने आप को हारते हुए दिखेंगे। क्यों ऐसा, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। ऐसा क्यों होता है?
थोड़ा आप सोचिए, सोचेंगे नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कि वैसा है कि हम जिंदगी भर कमाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम हार रहे हैं। ये वैसा हो सकता है, क्या कारण है जी? जी स्वप्ना पानी का विजय हरे कृष्णा पांडे। गुरु जी ने हाँ, ये फिंगर तो आप लोगों ने देखिए, सब हरे लोग कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव प्रणाम। गुरु जी, इसमें ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें ये तो ये गुरु पता जी होना चाहिए कि बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। जी क्या जी हम गुरु हारे नहीं है क्या? कितनी बार हम गुरु जी जिंदगी में हारते हैं? हार चुके हैं, आप में से लेकिन कितने ये लोग हैं जिन्होंने अपने सपने सजाए होंगे, एक समय पर मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद ये होगा। सब सबने सपने सजाए होंगे ना। तो क्या आप हारे नहीं है, हमेशा जीते हैं? कितने लोग हारे हैं हमेशा के लिए? हाँ? हमेशा हमेशा हम हारते हैं। तो इसमें आप फिंगर को रेस करें या ना करें, इसका उत्तर तो सबको आना चाहिए कि हम सब लोग हारते हैं, है ना, माया से। कैसे हारते हैं? राज्य लक्ष्मी बताओ, कैसे हम हारते हैं माया से? माया से हम सोचते कुछ और है और कर नहीं पाते, क्योंकि शरीर की शक्ति कुछ होती है, बुद्धि कुछ बोलती है, कर नहीं पाते प्रभु जी, इसलिए माया से हार जाते हैं। माया से हार जाते क्योंकि हमारा कर्म कुछ और होता है, हम करते कुछ और है प्रभु। क्या किया आपने बताइए। मैंने अभी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कंपनी स्टार्ट करूँ, नहीं तो अपना कुछ बिजनेस शुरू करूँ। तो उसमें मेरा नॉलेज और सामर्थ्य पूरा नहीं हो पाता, और पूरी तरह से मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकती प्रभु। ओके जी, तो सब लोग इसको अग्री करते हैं कि हम जीवन में सब कुछ करना चाहते थे लेकिन सब कुछ हो नहीं पाता है। तो इसका मूल कारण क्या है? तो सब लोग लिखिए, इसका मूल कारण हमारे कर्म है। फर्स्ट फैक्टर लिखिए, हमारे कर्म है। और सेकंड फैक्टर लिखिए, सेकंड फैक्टर लिखिए कि हम कृष्ण को शरण नहीं जाते। हम कृष्ण को शरण नहीं जाते, ये सेकंड फैक्टर है। जिसके कारण हम, पता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखिए कि हम शरणागत होने को डरते थे। हम शरणागत होने को डरते हैं। क्यों डरते हैं हम? भगवान को शरण जाने के लिए, भगवान को शरण जाने के लिए हम डरते हैं। भगवान को शरण जाने के लिए हम डरते हैं। क्यों डरते हैं हम भगवान को शरण जाने के लिए? क्योंकि हमें लगता है कि भगवान हमसे सब छीन लेंगे।
कि हमें लगता है कि भगवान हमसे सब छीन लेंगे। इसके लिए हम भगवान को शरण जाने से डरते हैं, है ना। भगवान को शरण जाने से हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भगवान सब हमसे छीन लेंगे, सब हमसे छीन लेंगे। कितने लोगों को लगता है ऐसे कि भगवान हमसे सब छीन लेंगे अगर मैं कृष्ण भक्ति में अंदर घुसा तो? लगता है छीन लेंगे या ऐसा लगता है कि और देंगे? कितने लोगों को लगता है और देंगे भगवान को? तो एक सवाल है। नहीं, तुम सुनना, बता भी सुनना। सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए। साधना रिस्वाल कैमरा ऑन करो। सुमित्रा कुमारी, ओके जी। 8 लोगों को लगता है कि भगवान और देंगे। कितने लोगों को लगता है कि शरण जाऊंगा तो भगवान छीन लेंगे? इंदर को रेज कीजिए। छीन लेंगे सब कुछ, बचा उचा भी छीन लेंगे। ओके, छीन लेंगे। छीनने को ज्यादा डर है। कुछ लोगों को लगता है डर ही नहीं है कि बहुत कम लोग फिंगर को रेज करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि एक्चुअली वो शरण जाने का विचार ही नहीं किए हैं होंगे, इसके लिए हो सकता है। गायत्री प्रधान माइक को बंद करो। ओके जी, तीसरा पॉइंट लिखिए सब लोग कि हम आसक्ति और लोभ के कारण हम माया से हार जाते हैं। माया से हारने का मूल कारण क्या है? हम आसक्ति और ग्रीड मतलब लोभ के कारण हम ड्रैग को क्या कहते हैं हिंदी में? ड्रैग मतलब खींच लेते हैं, है ना। ड्रैग ड्यू टू द ग्रीड एंड अटैचमेंट। सब लोग आसक्ति और लोभ के कारण हम नीचे की तरफ खींचते चले जाते हैं और फिर हमको पता चलता है कि मुझे धोखा दिया गया है, हमें पता चलता है कि मुझे फंसाया गया है या मुझे धोखा दिया गया है और मेरी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी। मेरी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी और मैं अभी भी कह रहा हूँ, काफी लोग सुन रहे हैं ये प्रवचन, लेकिन सबको पता है कि ये सब हमें पता है, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन। कितने लोगों को ये सॉन्ग पता है? हम होंगे कामयाब एक दिन। सबको पता है, हम बचपन में गाते थे ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, बराबर। तो हम सबको लगता है एक दिन हम कामयाब होंगे। माया हमको डंडे मार रही है ना, माया हमको घिसट रही है, लेकिन फिर भी कुछ भक्त इतने डिटरमाइन होते हैं, सोचते हैं कि नहीं, माया से टक्कर देंगे, हम जीत जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर किसी को लगता है ये, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन मुझे बताएगा? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते। जी, ये सवाल लिखिए सब लोग कि हम जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? हम जिंदगी में एक दिन होंगे कामयाब क्यों नहीं हो सकते? जी, क्यों नहीं हो सकते हम होंगे कामयाब एक दिन? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। क्यों नहीं हो सकते? फिंगर को रेज कीजिए सब लोग, जरा बोलिए, है ना। सब वही लोग बोलते हैं
तो मुझे समझ में नहीं आता है ना। हमारे ग्रुप में लास्ट बेंचर बहुत लोग ज्यादा है, पता है, लास्ट बेंच पे बैठते हैं और देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा है हमारे ग्रुप में, लास्ट बेंच पर बैठने वाले, कुछ नहीं हो सकता उनका, है ना। फिर जब एग्जाम का समय आएगा ना, तो ये लोग फिर नोट्स देखने के लिए ऐसे ढूंढते रहते हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे। जी बताइए कि क्या सवाल मैंने पूछा था? कि हम जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो सकते हैं। हाँ, हम जिंदगी में कामयाब क्यों, ये सावित्री ने भी। बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, हम जिंदगी में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम जो विचारते हैं, जो हम कार्य जिसके लिए करना चाहते हैं, लेकिन हम आखिर में जाके कुछ और ही कर लेते हैं, तो इस वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। ओके, और नेक्स्ट संयुक्ता नायक, बताइए हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? ये तो पता होना चाहिए क्योंकि हम हारते हैं हमेशा। बताइए। संतोष पांडे। जी। वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। एक लक्ष्य नहीं होता गुरुजी और दूसरा मेहनत नहीं करते गुरुजी। ठीक है, मैं मेहनत भी करता हूँ, मैं लक्ष्य भी मेरा है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं होंगे कामयाब नहीं होता है। बराबर होता है कि कृष्ण नहीं? हाँ, कृष्ण को याद नहीं करते गुरुजी हम। याद नहीं करता। ओके, सब लोग इसका उत्तर लिखिए। ये सिंपल आंसर है इसका। फल देने वाला कौन है, कामयाब बनाने वाला कौन है? हम होंगे कृष्ण। कृष्ण है। कृष्ण है कामयाब बनाने वाला। तो आप कितना भी झंडा गाड़िए, हम होंगे कामयाब होंगे। ऊपर से ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना, मेहनत करते रहो। मेहनत करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक समझना चाहिए मेहनत के साथ और एक चीज होती है, वो है भगवान का सैंक्शन। सैंक्शन, भगवान का सैंक्शन। तो हम कामयाब क्यों नहीं होते हैं? हम प्रयास करते हैं, लेकिन फल देने वाला कृष्ण है। फल देने वाला कृष्ण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए सब लोग कि एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में, देखिए चौथा पॉइंट, एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में, जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, मैंने अपने जीवन में ये समझा कि यह संसार मजा करने के लिए नहीं है। ये संसार मजा करने के लिए नहीं है। ये संसार मजा करने के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? पूरी दुनिया तो मजा 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 मजा, तो फिर किसके लिए है? फिंगर को रेक्स कीजिए। ये भी हमने पढ़ा है पिछले 3 दिनों में। किसके लिए है? आनंद उद्धव प्रभु क्या बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, रेदर इट मेंट फॉर, किसके लिए है? जी बताइए। सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्णा गुरु जी। जी बोलिए। हमें मजा करने के लिए नहीं है ये जिंदगी, लेकिन कृष्ण का नाम लेने के लिए है। हाँ, नाम लेने के लिए है, बराबर है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? नाम लेके हमें क्या करना है? जी कृष्ण की सेवा करनी है और उनसे प्रेम करना है। ओके जी, बस धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु और कृष्ण के सानिध्य में रहना, ये हमारा जीवन एक लाइन में है। आप सब लोग बराबर बोल रहे हैं, लेकिन आनंदराम प्रभु ने एक चीज बताया था। जी अभय यादव, भूल कैसे जाते हो आप लोग? जी हाँ बोलो। रेखा काळे, Pure devotional service should be our goal of life, and there should not be compromise. क्या? अच्छा,
There should not be compromise. हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन दिस वर्ल्ड इज नॉट meant फॉर एंजॉयमेंट, rather it meant फॉर क्या है, लिखिए सब लोग। गुरु के आदेश में नहीं है। शुद्धिकरण है ना, ये वो शब्द है, या रेक्टिफिकेशन है ना, इंग्लिश में रेक्टिफिकेशन कहते हैं और हिंदी में है शुद्धिकरण। ठीक है, ये चीज अगर आपने जिंदगी में है ना, ये जो लाइन है ना, इसको अगर आपने अपने हृदय में है ऐसे फिट कर दिए है ना, तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, ना नींद की गोली खानी पड़ेगी, ना मेडिकल में है हमेशा जाना पड़ेगा। पता है कभी कभी भक्त लोग भी मेडिकल में जाते हैं अपना दिमाग को ठीक करने के लिए, मुझे बहुत खराब लगता है कि अरे ऐसे कैसे होता है। लिखिए कि ये जगत किसके लिए है, ये जगत है शुद्धिकरण के लिए या सुधारने के लिए। तो उदाहरण लिखिए, सब लोग उदाहरण लिखिए। अगर कारागृह में मुझे दंडे मिल रहे हैं, अगर कारागृह में मुझे पीटा जा रहा है या दंडे मिल रहे हैं, तो मुझे उसको कैसे लेना चाहिए, मुझे उसको शुद्धिकरण या सुधारना चाहते हैं, इस अनुसार लेना चाहिए। देखिए भगवान ने देखो दुनिया कैसी बनाई है, एक तो आपको ललचाते हैं कि आओ मजा करो, आओ मजा करो, आओ मजा करो, और जैसे मजा करने जाते हैं तो फिर क्या हमको मिलता है, और फिर हमको तुरंत करंट लगता है कि नहीं करंट? कितने लोग करंट लगा है? जैसे आप किसी के पास जाते हो 420 का झटका लगता है, सॉरी 440 का, ऐसा धमाका होता है, तो सोचते हैं कि यार मैं इनके पास क्यों गया, बात ही नहीं करता तो अच्छा था। होता है ऐसे कभी कभी, क्यों गया मैं इसके पास, बात ही नहीं करता तो अच्छा खुद ही जाते हैं, कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए है शुद्धिकरण के लिए। आप सब लोग थोड़ा सा लिखने के बाद सोचिए भी, है ना। जैसे मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग ज्यादा है, जैसे टीचर वो बोर्ड पे लिख के देती है ना, ब्लैक बोर्ड पे, ए फॉर एप्पल, तो सब लोग ऐसे लिखते हैं ए फॉर एप्पल। हाँ अभी क्या, अरे ऐसा मत कीजिए, तो एप्पल क्यों लिखा है आपने, थोड़ा सोचिए, वो ए मतलब क्या है वो भी सोचिए। तो हमारे ग्रुप में सब वो हो, मुझे कभी कभी ना ऐसे लगता है कि सोचते ही नहीं है, जो मैं लिख पाता हूँ वैसे लिखते रहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग मुझे सवाल पूछिए कि आपने लिखवा के दिया है, ये आप मुझे बताइए, फिर बताने के बाद फिर आपको भी बताना है क्या मैंने बताया है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ, इसको आप 5 मिनट ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है, और उसके बाद मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मैं आपको सवाल पूछूंगा काफी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो इससे आपको पता चलेगा ये संसार क्या है। पहले भी मैंने स्टोरी सुनाई है, लेकिन काफी दिनों के पश्चात मैं सुना रहा हूँ। जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं पिछले 1-2 महीने से, उनको शायद ये नहीं पता होगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिस्टर पैबोलो। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, एक पिंजरा लिया था, केज, एक पिंजरा लिया था, और पिंजरे में उसने क्या किया था, एक लाल कलर का लोहे का एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक पोल होता है लाल कलर का, और राइट हैंड साइड पे उसने एक ग्रीन कलर का, मतलब हरा कलर का पोल, और उसको वायर कनेक्ट किया था, ठीक है, बाहर से वायर कनेक्ट किया था, और इस दोनों पोल को केक लगाया था। क्या लगाया था, केक लगाया था। केक मतलब क्या है, सब लोग जानते हो ना, केक मतलब खाने की चीज होती है, ठीक है। अभी इसने क्या किया, चूहे को ले लिया,
चूहे को अंदर छोड़ दिया। कितने लोगों को इतना तक समझ में आया? फिंगर को रेस कीजिए क्योंकि आगे और चीजें होंगी। सबको समझ में आया? एक केज लिया, उसमें एक हरा कलर का पोल और एक लाल कलर का पोल, फिर चूहे को छोड़ दिया और पिंजड़ा बंद कर दिया। ठीक है, पिंजड़े को बंद कर दिया, पूरा वायर कनेक्टेड है। ठीक है, अभी इसने क्या किया मिस्टर पॉबेलो ने कि जो लाल कलर का जो वायर है ना उसको इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट किया। ठीक है, अभी जैसे चूहा गया सबसे पहले लाल कलर का खाने के लिए केक, तो तुरंत क्या मिला उसको? तुरंत उसको झटका मिला। सबको समझ में आ रहा है? और फिर वह हरे कलर के पोल में से केक खाने को गया तो उसको झटका नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर लाल रंग पे जाऊंगा तो मुझे झटका मिलेगा और हरा रंग पे जाओगे तो मुझे झटका नहीं मिलेगा। अभी चूहा भी समझ गया कि मुझे लाल रंग के पास नहीं जाना है, तो ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। ठीक है, चूहा आता था और आराम से वो ग्रीन कलर का जो पोल है वहां पर केक खाते हुए मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था। जी, अभी अगला फेज है। अभी क्या किया देखो, मिस्टर पॉबेलो ने वायर को चेंज किया। उसने वायर को चेंज किया। अभी क्या किया उसने, जो ग्रीन कलर का जो वायर है ना उसको ऑन किया और लाल कलर के इसको उसने ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी क्या हो गया, अभी जैसे वो ग्रीन कलर में चला गया तुरंत उसको झटका मिला। आई बात समझ में? तुरंत वह एकदम अलर्ट हो गया क्योंकि ये उसके लिए नया अनुभव था। आई बात समझ में? नया अनुभव था। और उसके पश्चात फिर वह रेड कलर के पास चला गया तो अभी उसको झटका नहीं लग रहा है। तो उसको आश्चर्य लगा कि पहले यहाँ पर मुझे झटका लगता था, अभी नहीं लग रहा है, और पहले यहाँ पर नहीं लगता था लेकिन अभी लग रहा है। तो फिर उसने अपने दिमाग लगाया और कहा कि अभी मुझे ग्रीन के पास नहीं जाना है, रेड के पास जाना है। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। आई बात समझ में? उसकी जिंदगी अभी अच्छे से चलने लगी। लेकिन अभी वो जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने एक दिन में वो चेंज करता जाता था। तो ये चूहा उठता था और बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि आज कहाँ मुझे झटका मिलेगा। आई बात समझ में? और उसके पश्चात इसने अपना पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और पिंजरे के बाहर बड़ा केक रखा। पिंजरे के बाहर बड़ा केक रखा। अभी आपको आश्चर्य की बात सुनाता हूं मैं, क्या वो चूहा बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? उसको उस पिंजरे के बाहर बड़ा केक दिख भी रहा है, तो बताइए कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? फिंगर को रेज कीजिए जी, फिंगर को रेज कीजिए, ऐसे मत बोलिए, है ना जी। निकलेगा या नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा ये भी बताना है, और निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा ये भी बताना है जी। ओके, मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा है गुरु जी कि वो इतना भ्रमित हो गया है कि हर चीज में उसको खतरा लगता है, इसलिए वो नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, ओके, खतरा लग रहा है। और अच्छा उत्तर दिया, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। ओके, नेक्स्ट शाखा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलने का। उषा, कहाँ जाती हो? जी गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि उस चूहे को ना आदत हो गई है झटके खाने की, एक बार इधर एक बार इधर, तो उसके लिए निकलना, इस आदत को छोड़ना मुश्किल होगा। बट यदि उसे कोई मिल जाए, उसे बताने वाला कि बाहर में जो केक रखा है वो अच्छा है, उसमें करंट नहीं है, तो शायद वो निकल भी सकता है। बाकी तो उसे आदत हो गई है। जी जी, तो सब लोग इसका उत्तर लिखिए कि चूहा है वह कहाँ मुझे केक मिलेगा
और कहाँ मुझे केक नहीं मिलेगा, इसी विचारों में दिन भर डूबा रहता है। जी, चूहा किस विचार में डूबा होता है? कहाँ मुझे सुख मिलेगा, कहाँ मुझे खुशी मिलेगी और कहाँ मुझे गम नहीं मिलेगा, इसी विचारों में लगा है वो, इसी विचारों में लगा है, यही सोचता है। 24 घंटे वही सोचता है, बराबर है। और उसको बाहर बड़ा केक दिखता है लेकिन फिर भी नहीं जाता है, क्योंकि उसके लिए समय ही नहीं सोचने के लिए कि बाहर बड़ा केक भी है। अभी मेरा अगला सवाल है, सब लोग इसको लिखिए, जो मैंने अभी बताया कि वह इन विचारों में खोया हुआ है कि मुझे केक कहाँ मिलेगा, मतलब सुख कहाँ मिलेगा और झटका कहाँ नहीं लगेगा, मतलब दुख कहाँ नहीं मिलेगा, उसी सोच में वो डूबा हुआ है 24 घंटे। इसके लिए वो बड़ा गोल सोच ही नहीं पाता है कि मुझे, है ना, बाहर बड़ा केक है। क्लियर है? अभी अभी मेरा सवाल है कि वहां पर केक क्या है और वो पिंजरा क्या है, वो साइंटिस्ट कौन है और वो चूहा कौन है, ये बताना है। पहले सवाल को लिखिए अभी कि उसमें पिंजरा कौन है, पिंजरा क्या है, फिर केक क्या है, वो हरा कलर और रेड कलर, ये भी बताना है। तो चूहा कौन है, बड़ा केक क्या है जो बाहर रखा है, पिंजरे के बाहर बड़ा केक रखा है ना, वो क्या है, ये भी बताना है। और जो साइंटिस्ट है जो वायर बदलते रहता है हमेशा, वो कौन है, ये भी बताना है। जी जी, अभी ये स्टोरी सबने सुनी है ना, तो मैं किसी को भी बताऊंगा। ठीक है जी। जी, स्मिता मोहंती। स्मिता मोहंती, आप नहीं दिख रहे स्क्रीन पे। हाँ बोलो, कौन है वो? हरे कृष्णा विजयदान प्रणाम सभी प्रणाम। बोलो बोलो। प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? हाँ तो बोलो ना, अभी इसका उत्तर तो तुम्हारा बेटा भी दे सकता है, इतना सिंपल है ये। नहीं कैसे होगा, सिंपल है इसका आंसर। तो उसका केक क्या है, वह है ना रेड। और देखिए आप सत्र में आएंगे तो किसी को भी पूछा जाएगा, आप थोड़ा अलर्ट रहिए, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर कैसे होगा। ओके नेक्स्ट, अंजलि साहू तुम बोलो। नेक्स्ट, वनित स्वेन। वनित, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके नाम कभी नहीं आते। वनिता स्वेन। नेक्स्ट, धर्मराज बिंगरे। सब लोग सो गए क्या? हाँ, ये जगे हुए हैं? नेक्स्ट, संपा चक्रवर्ती। हाँ, साइंटिस्ट इज भगवान और माया की पिंजरा, पिंजरा माया की पिंजरा, और रेड जो है वो हम लोग है, और बड़ा गोल है वो, जो बाहर की बड़ा केक है वो बड़ा गोल है। बड़ा गोल छोटा गोल, ओके जी। और नेक्स्ट, राधिका शानबाग।
हरे कृष्णा गुरु जी। चूहा हम है, केक हमारी आसक्ति है, इच्छा और आसक्ति है। साइंटिस्ट दुर्गा देवी है। साइंटिस्ट दुर्गा देवी है। ओके जी जी, इसके अलावा अच्छा प्रयास किया। नेक्स्ट जी, विशाली गावे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंटिस्ट है वो भगवान है, चूहा जो है वो हम है, और जो पिंजरा है वो 3 गुण है, और जो करंट है वो माया देवी है, और जो केक बना है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति है, और बाहर वाला केक जो है वो भगवत धाम है। गुरु जी क्षमा कीजिए। अच्छा ओके, कुछ कुछ पॉइंट आपने अच्छा बताया, कुछ कुछ पॉइंट थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो यहाँ पर कुछ उत्तर मुझे मिले हैं, तो सब लोग जरा कुछ उत्तर लिखिए कि जो साइंटिस्ट है वह भगवान है कृष्ण, जो वायर को चेंज करते रहते हैं। जो पिजड़ा है वो अभी तक ठीक से मुझे आया नहीं है आंसर। और जो बाहर जो केक है वह भगवत धाम है, ये ठीक, ये सब ठीक लग रहा है जी। और कोई नेक्स्ट? अभय यादव। जी हरे कृष्ण दोनों जी। तो जी जैसे जो साइंटिस्ट है वो भगवान है, और जैसे जो केक है वो भगवत धाम है, और जैसे जो पिंजड़ा है वो पूरा एक तरह से संसार है, और जो चूहा है वो हम है, और जो रेड कलर और ग्रीन कलर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो हमारे सुख दुख या आसक्ति हम कह सकते हैं प्रभु जी। और जो झटके हमें जो लग रहे हैं तो वो माया के द्वारा हमको मतलब झटके दिया जाता है। जो दुर्गा देवी है वो हमें झटके देती हैं बार बार, जो हम अपने आसक्ति या लालच के कारण हम इस जगत में फंसे हुए हैं सुख दुख के चक्कर में। यही है प्रभु जी। ओके हाँ जी ठीक है, तो कुछ उत्तर मिले हैं। तो अभी सब लोग जरा हेडिंग दीजिए। पहला हेडिंग दीजिए कि ये पिंजड़ा कौन है, वो साइंटिस्ट कौन है, मिस्टर पोबेलो। तो लिखिए वह भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अभी वायर है वो कृष्ण चेंज नहीं करते है ना, वो वायर किसी को चेंज करने के लिए कहा जाता है। जैसे मिस्टर पोबेलो केवल के पास कोई एक व्यक्ति होगा जिसको वो बताएगा कि जरा वायर को चेंज करो चलो, और कल हम जरा चूहे को सबक सिखाते हैं, इस तरीके से। तो जो वायर चेंज करने वाला है एक्चुअली वो कौन है, वो दुर्गा देवी है। ठीक है, सब लोग लिखिए जो वायर चेंज करते हैं ना, इंटरफेयर, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, कौन करते हैं, दुर्गा देवी। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है वो पिंजड़ा। ये पिंजड़ा क्या है, ये पिंजड़ा, ये भौतिक संसार है, वो पिंजड़ा है ना, पिंजड़ा बनाने वाले है ना। ओके, पिंजड़ा। उसके पश्चात लिखिए जो ग्रीन कलर का जो केक है वो लिखिए सुख है, और जो रेड कलर का केक है वो है दुख है। ठीक है जी। जो रेड कलर, स्निग्धा पटनायक माइक को बंद करो, कैमरा को ऑन करो। ये सब लोग आप कैमरा को ऑफ कर देते हैं तो आपसे आवाज आना शुरू होता है ना, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, थोड़ा सा कैमरा को हमेशा ऑन रखने का आदत डाल दीजिए। ओके जी। तो नेक्स्ट लिखिए सब लोग कि वह जो ये है क्या बोल रहा था मैं, केक लिखा आपने ना, और वो झटका है ना, वो झटका जो है उसका कारण लिखिए। जब वो चूहा है, एक्चुअली चूहा कौन है वो लिखिए पहले। चूहा वो मैं हूं। ओके, मैं हूं जो मुझे इस पिंजड़े में डाल दिया गया है। ओके, तो स्मिता मोहंती तुमको बताना है सारी चीजें, तो लिखो। आई बात समझ में? अभी तुम्हारा ही नंबर है। ओके, तो और क्या है, कौन सा पॉइंट रह गया है? सब क्लियर हो? बड़ा केक भगवत धाम लिखा, बाहर का बड़ा केक भगवत धाम है। और वो जो झटका लगने का जो चीज है ना, वो लिखिए कि
जब जब हम मजा करने का प्रयास करते हैं, whenever जीव try to enjoy this material world, immediately he get ecstatic shock, ऐसा करंट लगता है उसको इमीडिएटली, बराबर है, इमीडिएटली लगता है, इमीडिएटली लगता है, ठीक है। बताइए ये स्टोरी फिट हो रही है हम सबके लिए? कैसे ये स्टोरी है? जी ये स्टोरी एकदम परफेक्ट है, मैच होती है। देखो इसमें अगर ये स्टोरी आपको बराबर समझ में आई ना, तो सारे आपको उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है, सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये भी याद रखिए कि वो वायर चेंज होने का अर्थ क्या है। जैसे कि अभी मुझे इस इंसान में खुशियां मिलती है, ऐसा होता है कि वो ग्रीन बटन है मेरे लिए, बराबर है, मेरे लिए वो ग्रीन बटन है। लेकिन भगवान क्या करते, फिर वायर है वो वहां डाल देते हैं और फिर वही ग्रीन बटन मुझे शॉक देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारी जिंदगी का। जो व्यक्ति मुझे अभी सुख दे रहा है, वही व्यक्ति का भगवान वायर चेंज करते हैं और उसको झटका लगा देते हैं, ऐसा। और जैसे हम उसके पास जाते हैं बहुत उम्मीद लेकर कि व्यक्ति अभी मेरा एंटरटेन करेगा, और जैसे ही जाते हैं तो क्या मिलते हैं? दो गालियां मिलती है, मिलती है कि नहीं? मिलती है ना, दो गालियां मिलती है फटाक करके। जी गुरुजी। आई बात समझ में? तो जो ग्रीन बटन है वो मेरे लिए भी रेड बन गया, और जो रेड बटन है जो मुझे पूछता ही नहीं था, वो मेरे लिए ग्रीन बन जाता है। आई बात समझ में? वो बटन मेरे लिए, वो व्यक्ति मेरे लिए ग्रीन बन जाता है ना। फिर मुझे वो समझाएगा, बराबर है। लेकिन वो कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, उसके बाद वापस, बराबर ना। ऐसे हम फोन के नंबर बदलते हैं ना, अभी ये नंबर ठीक नहीं है, या ये व्हाट्सएप मैसेज ठीक नहीं है, इसको जरा कट कर, इसको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। और फिर किसी को सुनते हैं, बराबर है, और फिर जो ब्लॉक है उसको अनब्लॉक कर देते हैं। होता है ऐसे, उसको भी 1 महीने के बाद अनब्लॉक कर देते हैं। शायद अभी आज सुधर गया होगा, इच्छा से इससे चैटिंग करते हैं अभी, और पूरा हमारी जिंदगी ऐसे ही जाता है। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है जी। तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है? क्योंकि ये जो चीज है ये हम भूल जाते हैं जी। सबको क्लियर है यहाँ पर जी? अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो पिंजरे के अंदर केक है वो क्या है? पिंजरे के अंदर केक है, वह भौतिक सुख है, भौतिक सुख है जो हम अलग अलग व्यक्तियों से हमको प्राप्त होता है, भौतिक सुख है, ठीक है जी। एक सवाल पूछना मेरा रह ही गया, क्षमा करें मुझे, आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया कि वो चूहा पिंजरे के बाहर कब आएगा। कितने लोग ये जानने के लिए उत्सुक है क्यों कि वो चूहा कब आएगा बाहर? क्या वो उधर ही फंसा रहेगा? ये तो आप पूछे ही नहीं, या आप पूछने वाले थे, पता नहीं मुझे। बताइए कि वो चूहा उसमें लगा हुआ है, यहाँ मुझे ग्रीन है, मुझे केक मिलेगा, सुख मिलेगा, यहाँ रेड है, मुझे दुख मिलेगा, है ना। बेचारा उसी में फंसा है। कभी कभी बीबी उसको बहुत रसगुल्ला खिलाती है और कभी कभी करेला का सब्जी खिलाती है। आई बात समझ में? या कभी कभी आप समझ जाइए, अभी आप लोग होशियार लोग हैं, सब लोग मैरिड है तो पता चलता है ना। या कभी कभी पति भी पत्नी को, है ना, रसगुल्ला खिलाता है, बराबर है, वाइस वर्सा है ये। या कभी कभी उसको करेला का सब्जी मिलता है ना, गाली मिलती है कि, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि कब उस झंझट से वो निकलेगा, क्यों, कब उस परेशानी से वो निकलेगा, कब वो चूहा है उसको वो केक खाने का बंद करके कुछ बड़ा सोचेगा, कुछ बड़ा सोचेगा जी। ये $1,000,000 यहाँ पर सवाल है। जब तक हम केक खाने का इच्छा रखते हैं ना, तब तक हम इससे नहीं निकल सकते जी। बताइए, ओके, बताइए। राज्य लक्ष्मी। दृढ़ संकल्प होना चाहिए शायद प्रभु जी। संकल्प होना चाहिए, हाँ, ओके।
से पहले मैं इस झंझट से बाहर निकलूं करके ये ज्ञात होना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट आपने अच्छा नोट किया है कि उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे मैं केक खाने जाऊंगा मुझे झटका मिलेगा, लेकिन उसको पता भी है कि मुझे झटका मिलेगा। उसको पता है ना, कई बार तो वही चीज करता है डेली वो। उसको पता है आज मैं पत्नी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि बहुत बरसात हो रही है, मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े जरा तैयार रखना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना, बारिश का सीजन है तो वहां से अंदर से आवाज क्या आता है, बड़ा आया पकोड़ा पकोड़ा खाने वाला, है ना, इधर मेरी जान जा रही है कीचड़ में और इसको पकोड़ा चाहिए। हाँ, अंदर से ऐसा आवाज आता है। बराबर है जी, आई बात समझ में। जैसे उसने एंजॉय करना चाहा वहां से आवाज आ गई बड़ी की, है ना, आई बात समझ में। तो इस तरीके से वो कब वह बंद करेगा, ये भी तो सोच है ना। और हम सबको पता है कि अभी सबको पता है कि घर में पति पत्नी रहते हैं 10 साल 15 साल से, सबको पता है कि ये सबसे बड़ा करंट देने वाला व्यक्ति कौन है मेरे जिंदगी में, यही है। बराबर है, यही है, फिर भी वहीं पर जाते हैं। आई बस समझ में, फिर भी हम वही जाते हैं, करंट देने वाला व्यक्ति वही होता है और हम जाते हैं 100 बार उसी उसी के पास से। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ वही है, चूहा भी है ना, करंट मिलने के बाद भी वही खाता है वो। बराबर है, वही खा रहा है, मिलने के बाद फिर वो क्या सोचेगा, अब मैं 2 दिन इससे बात ही नहीं करूंगी। ऐसे होता है, अभी हम 2 दिन इससे बात नहीं करेंगे, वो भी ऐसा ही सोचती है तो ये भी वैसे ही सोचता है, अभी हम 2 दिन इससे बात नहीं करेंगे, कुछ डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर तीसरे दिन गुलू 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 स्टोरी शुरू हो जाती है। और ये 2 दिन चलती है, 5वें दिन वही ऐसे लड़ाई शुरू हो जाती है, वापस 2 दिन का गैप, ऐसे ही चलता रहता है साइकिल, है ना। सब लोग अग्री करते हैं इसको, हमारा आश्रम ऐसे ही चलता रहता है, गृहस्थ आश्रम। ओके, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है ना, सीखने वाली या समझने वाली। तो हम सब लोग झटके रोज खाते ही है ना, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, तो हम सब लोग अनुभव से तो ज्ञानी बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी अचरज करने की बात यह है कि 1000 बार झटका खाने के बाद भी उधर ही जाते हैं। तो ये चीज कैसे निकलेगी, तो ये मेरा सवाल है जी, बताइए जी। रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उसकी खाने की आसक्ति छूट जाए और वो परिस्थिति से हार जाए, झटके लगा के परिस्थिति से हार जाए, और किसी ने उसको बाहर का बड़ा वाला केक, परम सुख कहाँ पे है वो दिखाई दे तो वो जा सकता है बाहर, भगवत धाम जाने की सोच सकता है। परम सुख उसको दिखता भी है ना पिंजड़े के बाहर, परम सुख तो उसको पता है कि इस व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा तो मुझे परम सुख मिलेगा। हम सबको पता है ना, ये मैं पति को छोड़ूंगा ना, 10 साल हो गए मेरा सर खाकर इसने ना मेरा जिंदगी की वाट लगा दी है, इसको छोड़ूंगा ना मैं, या इसको छोड़ूंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सबको पता होता है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। बराबर है ना, हम उधर ही फंसे रहते हैं चूहे की तरह, और उधर ही मर जाते हैं, झटके खा खा कर उधर ही मर जाते हैं। तो इसके लिए जी, तो इसके लिए बताइए कि कब वह झटके खाना छूटकर वह बड़ा केक के बारे में सोच सकता है। तो आपने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन और थोड़ा सा हम इसको सटीक उत्तर देखेंगे जी। रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि वो चूहा हम जीवात्मा है और वो हम केक हम झटके आसक्ति में फंसे हुए, कभी अच्छा फल और कभी बुरा फल हम खा रहे हैं आसक्ति में। लेकिन जब कोई हमारे जीवन में कोई भगवान का शुद्ध भक्त आएगा और हमें बताएगा कि वहाँ भगवत धाम है और वहां तुम्हें जाना है, वो तब हम वहां से निकलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ वास्तव में वहाँ कोई भगवत धाम है, आध्यात्मिक गुरु या कोई शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आएगा। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। तो ये इसका सही उत्तर है कि बाहर का जब वो आएगा ना, पिंजड़े के बाहर का व्यक्ति, हाँ क्या, पिंजड़े के अंदर का व्यक्ति नहीं, पिंजड़े का बाहर का व्यक्ति जब आएगा कहेगा कि वो देखो वहां पर बड़ा केक है, और वो केक कभी खत्म ही नहीं होता है। वो केक आप कितना भी खाओ वो कभी खत्म नहीं होता है। तो फिर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बराबर बोल रहा है, इसकी ही सुनता हूं मैं, है ना।
और फिर वो केक खाने का छोड़ देता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। उस चूहे को ना पूरा भरोसा नहीं है वो बाहर के चूहे के प्रति, थोड़ा थोड़ा ही है। तो इसके लिए क्या होता है, वो क्या करता है पता है, एक हफ्ता माला करता है और हफ्ते में एक दिन वापस आकर वो केक खा ही लेता है। आई बस समझ में आपको? हफ्ते में एक आध दिन है या हफ्ते में 2 दिन है, वो केक खा ही लेता है वो, और वापस झटका लगता है, वापस 2 माला बढ़ाता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे उसका पूरा जिंदगी उसका ऐसे ही जाता है ना, बराबर है। चलो एटलीस्ट 2-2 माला तो बढ़ रही है उसकी, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचते हैं, कम से कम उसकी 2 माला 1 माला 3 माला बढ़ भी रही है ना, झटके मिलने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर से आ गया और उनको बता भी रहा है, देखो भाई यहाँ सुख नहीं है, केक को छोड़ दो, केक को छोड़ दो, केक को छोड़ दो। लेकिन है ना, लेकिन वह कभी कभी मन में उसे विचार आता है कि ये व्यक्ति पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, और फिर कभी कभी उसको बहुत हैंगओवर हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों भी होता है ऐसे, कभी कभी दोनों हैंगओवर हो जाता है, और फिर वो सोचता है चलो थोड़ा सा केक खा ही लेता हूँ, और फिर वहां पर जाता है, फिर वो थोड़ा सा चार्ज होता है कि हाँ मैंने, वो बाहर का चूहा मुझे बता रहा था कि यहाँ पर झटका लगेगा, हाँ अभी मुझे क्लिक हो गया, और फिर वापस उसके पास जाता है, फोन लगाता है ना, कि आपने कहा था वो सच निकला, मुझे झटके बहुत ज्यादा लग रहे हैं, कुछ कीजिए मेरे लिए। फिर वो वापस दुगनी है ना सत्संग करने लगता है, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद वापस माया का प्रभाव उसके ऊपर हावी हो जाता है, और ये सब चलता ही रहेगा। कौन मुझे बताएगा ये कब तक चलता रहेगा? फिंगर को रेज कीजिए, ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि अभी हम सब लोग उस कैटेगरी में है, बराबर है, हम सबको पता है ना, बाहर का व्यक्ति आकर बताया है यहाँ पर करंट लगेगा, करंट लगेगा, करंट लगेगा, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है सिलसिला। माला भी करते हैं, थोड़ा सा केक खा भी लेते हैं शाम तक या रात तक, बराबर है, थोड़ा सा केक खा लेते हैं, वापस सुबह चैंटिंग में लग जाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, और वापस थोड़ा केक रात को खाएंगे, शाम को खाएंगे, वापस सो जाए। ऐसे ही चलता है, बराबर है, ऐसे ही चल रहा है फिलहाल हमारा। तो आप सोचोगे कि किसके जोर पर मेरी भक्ति चल रही है, कुछ छोटे से केक के कारण या मेरी माला के कारण? डाउट होने लगता है। जी बताइए कब खत्म होगा ये? नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी आखिरी सप्ताह ही चलेगा? हाँ आखिरी सप्ताह। समझा नहीं मैं, क्या बोल रही थी? गुरु जी आखिरी सप्ताह जब तक हमारे साथ है तब तक ही ये चलेगा। ओके जी, ओके नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी अंतिम समय तक ये सब चलेगी? अंतिम समय तक ये सब चलेगा, लेकिन हम इससे बाहर नहीं आएंगे अंतिम समय तक। रमेश कुमार पांडे बोलिए। सर। हरे कृष्ण, इससे बाहर आना जरूरी है ना, ये कब तक चलता है नाटक रहेगा, ये भी बात है ना। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको, ये कब तक नाटक चलेगा? वही तो हमारा मेरे साथ भी वही घटना हो रही है ना। आपके साथ नहीं, यहाँ पर 80 लोग हैं, सबके साथ यही हो रहा है। आज 6-7 लगभग 1 साल हो गया है, रोज दिन कलह होता है उसी काम के लिए। जी रोज जी, दिन झगड़ा। रोज मेरा तो मन होता है कि कभी घर से निकल जाएं, कहीं आश्रम में बैठ जाए, शरण मिलता तो अच्छा था। नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपकी बीवी यहाँ फोन लगाएगी, कहाँ गया मेरे पति। लेकिन मेरे साथ 2 लड़कियां हैं शादी करने के लिए, इसीलिए मैं चुप बैठा हूँ अभी। जी जी कोई बात नहीं, हाँ एक्चुअली हम सब लोग ऐसे ही लेकिन हैं। अपना विचार दृढ़ करके रखा है अभी तक। तो भगवान आगे क्या करते हैं। नहीं तो पहले जो होता है ना कि 2 महीना 1 महीना 2 महीना 1 महीना, हम कहे अरे अब सारा जिंदगी निकल गया, हम भगवान का कब तक हम अपना करेंगे, यही करते बैठे करेंगे, क्या खेला क्या हमको लास्ट जीवन है, अभी यही बाजार में रह जाएंगे तो फिर हमको मनुष्य जीवन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी जी ओके, तो नहीं हम सब लोग एक ही ट्रैक पे खड़े हैं, है ना। आपको पता है वो पति पत्नी एक साथ क्यों रहते हैं रोज झगड़ा करने के कारण?
इसका मुख्य कारण उनके बच्चे हैं। अग्री करेंगे सब लोग? बच्चों के कारण वह थोड़ा सा एक एक दिन आगे निकालते हैं। बच्चे नहीं रहेंगे ना तो सब लोग, एक डायलॉग होता ही है ना, झगड़ा खत्म होने के बाद, ये बच्चे है ना इसके लिए रह रही हूँ तुम्हारे साथ, ये तो कब का छोड़ के चली जाती। वो भी बोलेगी, ये भी बोलेंगे, है ना। और फिर वो चुपचाप, है ना, जैसे पता है कुत्ता, पता है क्या करता है, बहुत भौंकता है, फिर वो टैं 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 करके शांत होता है, और फिर पता है ना कैसे बैठ जाता है अपनी पूंछ को ऐसे, तो वैसा व्यक्ति को बैठ जाता है रोज होता है ऐसे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये कब तक चलेगा सिलसिला, है ना। फिर वो पत्नी बोलेगी कि जैसे ही मेरे बच्चों की शादी हो गई ना, तुरंत हम वृंदावन जाएंगे। फिर ये डायलॉग शुरू होने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं कोई वृंदावन गया है। क्यों नहीं कोई जा सकता है? इसका मूल कारण क्या है कि हम झगड़ा करके हम किसी तीर्थ स्थली में जाकर हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं है तब तक हम एकांत में जाकर परिवार को छोड़कर हम जी नहीं सकते। आई बात समझ में? तो इसके लिए आप कितना भी आप प्रयास कीजिए कि जैसे आप हिमालय की चोटी पर भी जाओगे ना, एकदम वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन मोबाइल की रेंज है, तो वहां पर अचानक घर से फोन आएगा आपके पत्नी का और बोलेगी आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं, आ जाइए, आपकी राह देख रही हूँ। और तुरंत आपको लगेगा सुधर गई लगता है, चलो जाके देखता हूँ। क्या सुधरेगा? नहीं, ऐसा ऐसा होता है। ऐसा मैंने स्टोरी भी बताई थी एक बार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, है ना, एक शिष्य थे, बहुत झगड़ा होता था, तो वो घर छोड़कर चले गए वो, और मंदिर में रहने लगे, है ना। उसने भी कहा कि जिंदगी में इसका मुंह नहीं देखूंगा। और 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद बीबी आ गई उस मंदिर में, तो उसका पति ना भगवान का पूजा कर रहा था उधर, अच्छा सा। तो बीबी आ गई और पैर पड़ने लगी उसका, और कहने लगी कि अजय जो हुआ वो भूल जाइए, हमारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे, चलिए जरा, अभी मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी। वो चला गया वो, है ना। तो अभी आप बोलोगे कि मेरी बीबी ऐसी नहीं, तो कोई बात नहीं है। नहीं, उससे भी बहुत कड़क है, उससे भी बहुत कड़क है, क्योंकि वो लोगों के सामने मेरा इज्जत के ऐसी करती है, ऐसा आदमी है क्या। जी जी जी, रमेश कुमार पांडे, हम आपसे सहमत है ना, हम आपको दुख में शामिल है, लेकिन क्या करें, भगवान ने प्रकृति के नियम ऐसे बनाए हैं, है ना। जी तो यहाँ पर मैंने क्या सवाल पूछा था अभी कि कब ये खत्म होगा, कब तक ये चलता रहेगा। तो सब लोग लिखिए कि ये चलता रहेगा जब तक हमारा पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होता। जी, सब लोग लिखिए इसको, ये कब तक चलता रहेगा कि जब तक कि मेरा पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होता तब तक ये जूते हमको खाने ही पड़ेंगे, ये जूते खाने ही पड़ेंगे, ये भौतिक संसार के जूते हमें खाने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए ये चीज, जिसको ये चीज समझ गई ना कि मुझे जूते इसलिए पड़ रहे हैं ताकि भगवान मेरा शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति चुपचाप वहां पर पड़ा रहेगा। हाथाची घड़ी तोंडावर बोट, तो मराठी में बोलते हैं, है ना। तो कुछ नहीं करेगा वो, है ना, चुपचाप शांत रहेगा। और जिसने ये समझ लिया कि यह व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, यही व्यक्ति मुझे, है ना, मेरे दुख का कारण है, तब तक वो झगड़ा करता रहेगा। तो इसके लिए दुख मिलने के बाद क्या सोचना चाहिए कि यह मेरे शुद्धिकरण के लिए, बीबी मुझे गाली दे रही है, क्यों दे रही है? ताकि मुझे पता चले कि ये बीबी मेरे लिए नहीं बनी है, बराबर है। ये बेटा मेरे लिए नहीं बना है। जब बेटा गाली देगा या पति आपको गाली देगा तो ये पति मेरे लिए नहीं बना है। तो फिर आप किसके पास जाओगे दुखी होके? उस हालत में दुखी होके आप किसके पास जाओगे? फिर किसके पास जाओगे आप? भगवान के पास जाओगे, भगवान कृष्ण के पास, भगवान के पास जाकर आप रोएंगे और कहेंगे कृष्णा कब तक मेरे आंखों से ऐसे ही आंसू झरते रहेंगे? कब तक ये व्यक्ति मुझे समझ के नहीं लेगा? कब तक मैं इस संसार से निकल जाऊंगी? आई बात समझ में? तब फिर हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता और क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? भगवान ये सब क्यों कराते हैं?
बहुत क्लियर है, इसमें कुछ न समझने वाली बात ही नहीं है ना। करंट जितना लगेगा उतना हम कहाँ सोचेंगे, वो बड़ा केक दिख रहा है ना आपको, बड़ा केक, हाँ उधर जाएंगे। लेकिन उधर कैसे जाएंगे, कोई तो बीच वाला व्यक्ति चाहिए ना, तो वो आध्यात्मिक गुरु होता है जो आता है ना बाहर से, चलो 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 आ जाइए, अभी बाहर आ जाइए, मैं आपको बड़ा केक लाया हूँ, वो देखो बाहर है, चलो 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 चलो। तो फिर हम वहां पर जाते हैं, लेकिन वापस अंदर भी आते हैं कुछ दिन के बाद चलता रहता है ये साइकिल जी। तो कब फिर वो कमिटमेंट लेता है पता है, जब उसको बहुत बड़ा झटका लगता है अंदर से, है ना। बड़ा झटका मतलब, बड़ा झटका करते हैं, मान लो उसकी पत्नी चली गई उसको छोड़कर, उसका बच्चा छोड़ के चला गया, या उसके माता पिता छोड़ के गए हमेशा के लिए, फिर वो एक बड़ा एक आघात होता है कि नहीं। उस समय व्यक्ति बहुत सोचता है एक्चुअली, जब कोई व्यक्ति सीरियसली उसके जिंदगी से चला जाता है, और फिर उस समय वो कमिटमेंट लेता है कि जो मैंने प्रवचन में सुना था अब मुझे रियलाइज हो रहा है, मुझे रियलाइज हो रहा है। और उस समय वो कमिटमेंट लेता है कि दुनिया बहुत देख ली मैंने, दुनिया को मैंने बहुत समझ भी लिया, अब मुझे केवल बस कृष्ण और गुरु के लिए जीना है। ये कमिटमेंट तब आती है, अब नहीं आएगी। अभी आप भले ही मैं और 2-3 घंटा लेक्चर क्यों ना दूं, आप बोलेगे ठीक है भाई आपने बोल लिया, हमने भी समझ लिया, है ना, अभी आप अपने दुनिया में चले जाओ, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। तो इसके लिए वो जब बड़ा आघात होता है ना, तो कितने लोग चाहते हैं कि कृष्ण मुझे बड़ा आघात के लिए तैयार करे। बुद्धिमान भक्त है ना, उसके पहले ही तैयार होता है। आई बात समझ में, है ना। जो बुद्धिमान भक्त होता है ना, उसको पता है आघात मिलने से मैं कृष्ण को क्यों इतना तकलीफ दूं, कि कृष्ण मेरे लिए प्लान बनाए हैं कि मेरे जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा हादसा करे तब मैं सुधर जाऊं। इससे अच्छा है कि मैं ही सुधर जाता हूं ना, मैं ही पहले सुधर जाता हूं, कृष्ण को क्यों मैं तकलीफ दूं इसके लिए। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ओके। तब जाके फिर हम कमिटमेंट लेते हैं। तो इसके लिए हरिनाम के अलावा हमारा और कोई आसरा नहीं है, क्योंकि हरिनाम जिंदगी भर हम रह सकते हैं। कोई भी सेवा है हम आज कर रहे हैं, लेकिन बूढ़ा होने के बाद वो सेवा नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं क्या प्रवचन दूंगा कि बुढ़ापे में, क्योंकि मेमोरी में ही कुछ श्लोका वगैरह याद नहीं रहता है ना, बोलने की शक्ति कम हो जाती है, बराबर है। लेकिन हरिनाम हम कोने में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट हम कल देखते हैं। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं बोलना, लेकिन समय हो गया है। प्रश्न पूछ सकती हूँ? तो हाँ, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो फिर मैं एक मेरे प्रश्न को रेट पूछना कीजिए। चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी बोलो राजलक्ष्मी, क्या प्रभु बोलना है? जी, अभी मैंने तो है ना बहुत सारे आघात खा लिए, जैसे कि हर 2 साल में मेरी सास माँ एक गुजर गए, फिर मेरे ससुर, फिर मेरी माता जी गुजर गए। तो तब जाके मैं अभी कृष्ण कॉन्शियस में आई हूँ। तो इसका जो मेरी वजह से उनको ऐसा हुआ करके अभी मेरे को कभी कभी गिल्ट लगता है। अगर शायद मैं पहले ही कृष्ण भावना में आ जाती तो अच्छा था, शायद वो भी खुश रहते, साथ में रहते। तो मेरी वजह जी, से तो आपका प्रश्न क्या है, समझा नहीं मैं। नहीं, अभी मैं जैसे 6 साल से एवरी 2 इयर्स में मैंने सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरी माता जी को मैंने खो दिया था। तो उसके बाद में मैं कृष्ण भावना में आई हूँ। तो मैं पहले आ जाती तो ऐसा नहीं होता क्या प्रभु जी? ऐसा नहीं होता है। देखो, इस संसार का नियम है, आप भक्ति करो या ना करो। क्या अभी हम भक्ति जो नहीं करते, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते हैं? क्या उनके घर वाले कभी ऑफ नहीं होते हैं? ये भी तो सोचो ना। लेकिन वो ऑफ होने के बाद क्या करते हैं? क्या वो भक्ति में प्रवेश करते हैं क्या? नहीं, वो और दारू पिएंगे, बराबर है, और मजा करेंगे, या और डिप्रेशन में जाएंगे, तो और गलत चीजों में फंस जाएंगे, है ना। तो ये प्रकृति का नियम है। अभी आप भक्ति में आना है वो भगवान डिसाइड करते हैं ना, क्योंकि जब तक हमारी 1000 सुकृतियों का जमा नहीं होता है ना पूंजी, तब तक हम भक्ति में एंट्री नहीं करते, श्रद्धा पे नहीं आते हैं। तो इसके लिए जब आपने भक्ति को माला करना शुरू किया, तो उस समय आपका 1000 सुकृति पूरा कंप्लीट हुआ।
है ना, किसी भक्त ने आपको इनवाइट किया होगा मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, या प्रसाद खाया होगा इस तरीके से। तो इसके लिए तब मैं आई थी होती तो अच्छा होता, या मैं माँ के गर्भ से आने के बाद ही मेरे हाथ में माला होती तो अच्छा होता। ये सब वो भूतकाल हो गया। अभी आपके पास ये मूवमेंट है ना, इसको पकड़ो ना आप। अभी आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम पीछे का बहुत सोचते रहते, तभी होता तो ये होता, ये होता तो वो होता। लेकिन हमें अभी का सोचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जब आप ये केज की बात कर रहे थे, जब बाहर का व्यक्ति आता है अंदर, तो आप बता रहे थे कि वो जब बताता है उसको तो वो भरोसा नहीं करता। ना भरोसा करने का कारण क्या होता है उस व्यक्ति का गुरु जी? मतलब क्यों नहीं भरोसा भरोसा करता? न करने का कारण ये होता है क्योंकि जब तक उसका पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होता है ना, वह व्यक्ति तुरंत ट्रस्ट नहीं करता है। क्योंकि श्रद्धा है एक सूत्र है, जितने हमारे अनर्थ जा रहे हैं उतना मेरा भक्ति में आध्यात्मिक गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ता है। ऐसा होता है ये। तो मेरे अनर्थ ही अभी तक मैं निकालने में असफल होता रहता हूँ। तो इसके लिए जैसा मैं माला किया, मैंने टीवी देख लिया, माला देखा यूट्यूब में, मुझे अच्छा सा मेरा एक वीडियो क्लिप मैंने देख लिया। तो ये सब चीजों के कारण क्या होता है, हम सुबह सुबह माला करते हैं और कचड़ा भी हम अंदर लेते हैं। बराबर है, मैंने सुबह माला की, फिर मैंने कचड़ा भी ले लिया शाम तक। अभी मैं कल क्या करूंगा, कल मैं जैसे माला करने बैठूंगा तो मेरे पिछले दिन का कचरा है मैं साफ करूंगा। तो मेरा अभी हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, मैंने गंदगी किया, झाड़ू लगाया, वापस कल गंदगी किया, झाड़ू लगाया। तो मेरा अनर्थ तो जा ही नहीं रहा है, उल्टा तो आज भर के मैंने जो कचरा इकट्ठा किया है वही मैं कल साफ करने में लगा हूँ। आई बात समझ में? तो हमारे सबका ऐसा ही चलता रहता है। इसके लिए ऐसा कुछ लगता नहीं है 16 माला करने के बाद भी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कमिटमेंट लेनी चाहिए कि यूट्यूब में फालतू कोई वीडियो वगैरह है ना, एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं करने का। बराबर है, एक अपने टाइम टेबल बनाइए, एक्स्ट्रा टाइम है तो माला करने बैठ जाइए, कृष्ण के सामने याचना कीजिए कि मुझे इस संसार में वापस नहीं आना है, वापस किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। बहुत हो लिया अभी, इतना अच्छा माहौल मुझे मिला है ना, प्रयास करूंगा, संघर्ष करूंगा जितना हो सके, जान लगाएंगे। बाहर के लोग भी जान लगाते हैं कि नहीं? बाहर के लोग बहुत जान लगाते, पता है क्या, एकदम, है ना। तो हमको भी जान लगाना चाहिए कृष्ण प्राप्ति के लिए। ओके जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा चतुर्मास से लेकर एक प्रश्न था कि जैसे हम कुछ छोड़ते हैं, जैसे स्वीट्स छोड़ते हैं, तो गुरु जी जैसे एकादशी आएगी तो फिर हम फ्रूट्स भी नहीं खा सकते क्या? उसमें फ्रूट्स में जो स्वीट्स होता है, और ये हर महीने अलग अलग छोड़ना है कुछ ना कुछ ऐसे? छोड़ने के बजाय पकड़ने में ये करो ना, पकड़ने में फोकस करो, है ना। छोड़ना तो इतना मत छोड़ो, है ना, कि पकड़ना ही मुश्किल हो जाए मेरा। तो हमें पकड़ना है, कृष्ण को पकड़ना है और पकड़ना है और पकड़ना है। चीजें हैं वो छोड़ना है, वो नहीं भी छूट गई तो भी चलेगा, है ना। लेकिन माला ज्यादा हो रही है, सुबह जल्दी आ रहे हो, है ना, कैमरा ऑन करके सुन रहे हैं, वो ज्यादा करो। ओके, छोड़ने की बात इतना मत कीजिए, है ना, पकड़ने की बात कीजिए ज्यादा। क्योंकि जब तक हम कृष्ण को पकड़ेंगे नहीं तब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं हमसे। तो इसके लिए हम कृष्ण को कस के पकड़ना चाहिए, फिर ये धीरे धीरे चीजें छूट जाएंगी। ओके, तो जी अभय यादव, आखिरी सवाल। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। तो जैसे आपने बताया कि जब तक हम अपना नियम नहीं बनाएंगे, तो जैसे कभी कभी होता है प्रभु जी, कोई व्यक्ति गृहस्थ में है तो मतलब उसके लिए कुछ नियम बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक वो हमें किसी ऐसे मतलब जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो किसी वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा कुछ ऐसा सुझाव न मिले, तो अपने से अगर हम नियम बनाने का सोचते हैं तो वो नियम बन नहीं पाते हैं, बनते भी हैं तो वो कुछ दिन तक फिर लागू रख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगति में है ना। जैसे अभी आप देखिए, ये सेशन चलता है तो आप लोग आते हैं और 1-1.5 घंटा सुनते ही है, बराबर है। लेकिन अगर आप अकेले किताब लेके बैठेंगे तो क्या आप 1.5 घंटा ये सब सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी? नहीं करेंगे आप, बराबर है। हमसे नहीं होगा, या शायद मुझसे भी नहीं होगा। अगर मैं अकेला बैठा हूँ सुनाने के लिए किसी को, शायद ही मैं 1.5 घंटा किसी को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर आते हैं तो मैं भी सुनाता हूँ, आप भी सुन रहे हैं भगवान के बारे में। तो इसके लिए संगति होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते इस संसार में।
तो इसके लिए हमको ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो हमारे साथ है ना भक्ति में भी हाथ बटाए हमारा, है ना। अब देखो बाहर के जगत में बिजनेसमैन है, दो बिजनेसमैन को शेक हैंड करते हैं और जिंदगी भर उनके साथ चलते हैं, तब जाके उनका बिजनेस फ्लरिश होता है, बराबर है ना। अकेला आदमी क्या बिजनेस चलाएगा। तो भक्ति भी ऐसी ही है, भक्ति को भी संगति में ही करने से वो फ्लरिश होती है। अकेला करेगा तो वो लुढ़क जाएगा जल्दी, है ना, क्योंकि अकेले करने वाली चीज नहीं है। 16 माला भी नहीं होगी हमारी अकेले, है ना। अभी हम सेशन में आते हैं तो 16 हो रही है, 32 हो रही है, एकादशी के दिन 64 भी हो रही है ना। लेकिन अकेला देखो, प्रयास करो, है ना, कुछ नहीं होगा हमसे। तो इसके लिए ये सब चीजें है ना संगति से ही होगी, भक्ति में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वैसे इक्वल माइंडेड एसोसिएशन को खोजना चाहिए, तब जाके चीजें हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। पिता की गुरु जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरण कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल।